बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज जो बड़ी खबर लेकर हम आपके लिए आए हैं और वो है 70 साल की सबसे धमाका खेज खबर कि दुनिया में पहली बार 70 साल में किसी मुल्क ने अमेरिका को चैलेंज करते हुए किसी दूसरे मुल्क के साथ दिफाई मुआहदा किया है। इससे पहले अमेरिका के सामने तमाम दुनिया सरनगू हो चुकी थी, जिसे अमेरिका चाहता था आलमी बरादरी से काट देता था, मुआशी पाबंदियां लगा दी जाती थी और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, उन्हें रोक दिया जाता था, उन्हें मना कर दिया जाता था कि आपने फलां मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन इस बार रूस के सदर प्यूटन ने प्योंगयांग जाकर शिमाली कोरिया के दारुल हुकूमत में शिमाली कोरिया के साथ दिफाई डील कर ली है, जिसमें ये मुआहदा किया गया है कि एक दूसरे मुल्क की सपोर्ट की जाएगी बैरूनी जारहियत के खिलाफ। ये वाक़या जो पेश आया है, इसने अमेरिका और पूरी मगरबी दुनिया में कोहराम बर्पा कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि दुनिया बदल गई है। ये वाक़या किस लिए पेश आया, ये इसकी वजह यह है कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है और जो दुनिया का मुतबादल बुलाक तश्कील पा रहा था, जिसकी खबर हम आपको कई सालों से देते आ रहे हैं और पिछले 1.5 साल में हमारी इस हवाले से मुसलसल वीडियोस आ रही हैं कि दुनिया में नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है और अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि रूस ने अब शुमाली कोरिया से दिफाई मुआहदा कर लिया है, जिसे अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त कहा जा रहा है। इमरान खान का मददगार आलमी इत्तेहाद अब मजीद ताकतवर कैसे हो गया है, ये आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और उस पर ये गुफ्तगू करेंगे ज़राए के हवाले से कि क्या अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को, कप्तान को दीवार के साथ लगा सकेगी जिस तरह के वो लगाना चाहती है शहबाज हुकूमत के साथ मिलकर, या वो खुद शहबाज हुकूमत को ही जान छुड़ाने की कोशिश करेगी। ये मामला क्या है, आज इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद करवा दें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आप तक पहुंचने से रह न जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने बड़े तवील अरसे से आपको दुनिया में एक नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तश्कील की खबर दी। उसके हवाले से जो भी अहम पेशरफ्त होती थी वो हम आपके लिए लेकर आते थे और आपको बताते थे कि किस तरह रफ्ता रफ्ता अमेरिका, नेटो ममालक, इसराइल और भारत पर मुश्तमिल जो आलमी इस्तेमार है वो मुसलसल कमज़ोर हो रहा है और इसके मुकाबले में नया तश्कील पाने वाला स्ट्रेटजिक ब्लॉक जिसमें रूस है, शुमाली कोरिया है, चीन है, ईरान है और अब सऊदी अरब भी शामिल हो चुका है, वो ताकतवर हो रहा है। और उस ब्लॉक ने रफ्ता रफ्ता ऐसे इक़दामात किए हैं कि अमरीकी अब पसपाई पर मजबूर हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके ये साबित कर दिया था कि अब अमेरिका की तरफ से रूस को घेरने का जो प्लान था उस पर मुहर लगा दी गई है, उसका रास्ता रोक दिया गया है और अब अमेरिका की पसपाई के दिन हैं। और आपने देखा कि अमेरिका अपनी फ्रंट लाइन स्टेट यूक्रेन को न बचा सका और इस वक्त यूक्रेन शिकस्तों पर शिकस्तें खा रहा है और मुआशी और दिफाई हवाले से तबाह बर्बाद हो चुका है और एक मैदान जंग बना हुआ है और अमेरिकी और नेटो ममालक उसे नहीं बचा पा रहे। दूसरा उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी था, जो बड़ा इत्तेहादी नॉन नेटो इत्तेहादी बनने जा रहा था, स्ट्रेटजिक पार्टनर, यूक्रेन का हशर देखकर वो भाग गया, वो है भारत। उसने अमेरिका के साथ देने से इनकार कर दिया और ऐन मौके पर उसे धोखा देकर फिर दोबारा गैर जानबदाराना पॉलिसी इख्तियार कर ली और चीन का जो घेराव करने का मंसूबा था, जिस तरह यूक्रेन रूस का घेराव करने के चक्कर में मारा गया, इसी तरह भारत ने सोचा कि हम चीन का घेराव करने के चक्कर में हम ना मारे जाएं, इसलिए उसने रफ्ता रफ्ता पसपाई इख्तियार कर ली। अगले मरहले में आपने देखा कि मशरिक़ वुस्ता में जो इसराइल है
उसे कोई चैलेंज दरपेश नहीं था और सारी जो अरब दुनिया थी उसे तस्लीम करने की तरफ जा रही थी। लेकिन हमास ने अपनी जानों पर खेलकर गज़ा की सलामती की कीमत अदा करके इसराइल पर बड़ा हमला किया 7 अक्टूबर को, और उसके बाद एक ऐसी जंग छिड़ गई कि इसराइल भी कमज़ोर हो रहा है और एक नया मैदान जंग, एक नई दलदल अमेरिका और नेटो ममालिक के लिए पैदा हो गई है। और इस दलदल का नतीजा ये है कि अब ईरान, रूस, शुमाली कोरिया आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं मशरिक़ वुस्ता में भी। और ये जो मुआहदा हुआ है इसके असरात सिर्फ शुमाली कोरिया तक या यूक्रेन तक नहीं रहेंगे। अस्करी माहिरीन ये कहते हैं कि इसके असरात मशरिक़ वुस्ता में भी आएंगे और शुमाली कोरिया के जो मिज़ाइल हैं वो यमन के हौसी बागियों तक भी पहुँचेंगे, और जो हिज़्बुल्लाह है लबनान की वहाँ तक भी पहुँचेंगे। और आपने पिछले दिनों देखा कि सिर्फ एक हफ्ते में 2 बड़े बहरी जहाज़, माल बरदार बहरी जहाज़ हौसी बागियों ने तबाह कर दिए हैं और वो डूब गए हैं। और ये एक मिसाल है कि बहुत बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और चीन ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। शहबाज हुकूमत ने बड़ा जोर लगाया, बड़े दौरे किए, बड़े दौरों की दावतें दी गई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के ये जो दोस्त ममालिक हैं, जो इमरान खान के मददगार ममालिक भी कह सकते हैं, आलमी ताकतें, वो अब इतना ताकतवर ये ब्लॉक हो गया है कि उन्होंने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को साफ कह दिया है कि अगर आप इमरान खान को और PTI को या हमारे इस ब्लॉक से नज़रियाती हमआहंगी रखने वालों को या हमारे साथ हिमायत रखने वालों को अगर आप दीवार के साथ लगाएंगे, और जो अमेरिका के कठपुतली हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, तमाम मुल्क का इक़्तिदार आप इन्हें सौंपेंगे तो फिर हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। ये सूरत हाल है आपके सामने नाज़रीन, और आप देख रहे हैं कि बड़ा इन्होंने चक्कर देने की कोशिश की सऊदी अरब को और चीन को, लेकिन जवाब में भी फिर उन्होंने भी चक्कर ही दिया कि दौरे भी करवा दिए, दौरे कर भी लिए, लेकिन जो मकसद था वो हल ना हो सका। और वो मकसद अब उसी सूरत में हल होगा कि ये इमरान खान को वापस कौमी धारे में लाएंगे और जो उसका जायज़ हक है, या तो फॉर्म 45 और 47 का ये मसला ख़त्म करके आला अदलिया के ज़रिए कोई ऐसा फ़ैसला किया जाएगा कि इमरान खान को उसका मैंडेट वापस किया जाएगा, या फिर मुल्क में नए आम इंतखाबात करवा कर एक आज़ादाना और जमहूरी फ़ज़ा में एक ऐसी हुकूमत कायम की जाएगी कि जो 25 करोड़ आवाम के दिलों की आवाज़ है, और वो हुकूमत बिलाशुबा इमरान खान की और PTI की हुकूमत होगी। तो अब नाज़रीन ये जो बहुत बड़ा समझ लें कि एक पेशरफ्त हुई है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शुमाली कोरिया का 2 रोज़ा दौरा किया है, और आखिर वक्त तक कानो कान CIA को किसी को खबर नहीं हुई कि वहाँ पर वो करने क्या जा रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो फिर एक ऐसी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए जिसमें दोनों ममालिक ने ये तय किया कि अगर शुमाली कोरिया पर हमला होगा तो रूस उसकी मदद करेगा, अगर रूस पर हमला होगा तो शुमाली कोरिया उसकी मदद करेगा। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस मुआहदे की रूह से शुमाली कोरिया के फौजी आपको बहुत जल्द यूक्रेन में लड़ते हुए नजर आएंगे रूस की तरफ से। तो नाज़रीन ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि परेशान हो गए हैं जनूबी कोरिया और जापान से लेकर बरतानिया और अमेरिका तक पूरा जो आलमी इस्तेमार है वो परेशान हो गया है कि ये जो ममालिक हैं जिन्होंने हमें चैलेंज कर रखा है ये रफ्ता रफ्ता मजबूत भी होते जा रहे हैं और मज़ीद जारहाना अंदाज भी इख्तियार किए जा रहे हैं। ये जो मुआहदा है ये उन आलमी पाबंदियों पर के मुंह पर भी एक बहुत बड़ा थप्पड़ है जिनका डरावा दिखा दिखाकर पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया गया है और दुनिया के बहुत से ममालिक को, जिन ममालिक ने नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अमरीकी पाबंदियों को जूते की नोक पर रखा है, जिनमें ईरान है और शुमाली कोरिया है, वो किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं। दिफाई हवाले से भी वो आज रूस को अपना असलहा बेच रहे हैं। दुनिया रूस से और अमेरिका से असलहा खरीदती है और ईरान और शुमाली कोरिया जो पिछले 20, 30, 40 सालों से पाबंदियों की जद में हैं वो अब इतनी तरक्की कर गए हैं। उनका मिसाइल प्रोग्राम, उनका ड्रोन प्रोग्राम
کہ وہ اپنا اسلحہ روس کو بیچ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عمران خان کا فلسفہ تھا کہ ہمیں ایک آزادانہ خارجہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے، دنیا کے ہر ملک کے ساتھ دفاعی تعلقات اور معاشی تعلقات قائم کرنے چاہیے، امریکہ کے ساتھ بھی، روس کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی اور برطانیہ کے ساتھ بھی، ہمیں کوئی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا چاہیے جس میں ہم امریکہ کی جنگ لڑیں، ہم برطانیہ کی جنگ لڑیں یا ہم کسی ملک کی پروکسی کے طور پر استعمال ہوں۔ تو عمران خان کے اس فلسفے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چین، روس، سعودی عرب، ایران بہت قریب آ گئے تھے پاکستان کے، اور عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان نہ صرف پٹڑی پر چڑھ گیا تھا معاشی ترقی کے حوالے سے، تجارتی ایکسپورٹ کے حوالے سے، ہر حوالے سے، صنعتی ترقی کے حوالے سے بھی، لیکن پھر یہ آپ نے دیکھا کہ ایک سازش کی گئی، جنرل باجوہ نے شہباز شریف، نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ مل کر سازش کی، اور جو ایک یوں کہہ لے کہ ایک مارشل لا لگا دیا گیا عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو راستہ نہ دیا گیا تو پھر ایک جوابی مارشل لا بھی لگ سکتا ہے، اور یہ جوابی مارشل لا لگے گا روس، چین، سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات ہوں اور ہمارے جو دیگر دوست ممالک ہیں، پھر ان کے دباؤ پر۔ اگر بائیڈن حکومت کے دباؤ پر عمران خان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے تو پھر جو دوست ممالک ہیں ان کے دباؤ پر واپس لائی جا سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جو لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت ہیں بابا جی داتا دربار والے، وہ کئی بار یہ پیشگوئی کر چکے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جس طریقے سے گئی تھی اسی طریقے سے واپس آئے گی، یعنی اگر وہ بیرونی دباؤ کے ذریعے نکالی گئی تھی تو پھر ایک اور بیرونی دباؤ کے ذریعے ہی واپس لائی جائے گی۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح رفتہ رفتہ ہر چند روز بعد، ہر چند ہفتے بعد، ہر چند ماہ کے بعد عالمی سطح پر ایک ایسی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں، اسرائیل ہے، بھارت ہے، برطانیہ ہے اور جو یہ ممالک ہیں انہیں پسپائی ہو رہی ہے، اور چین طاقتور ہو رہا ہے، روس طاقتور ہو رہا ہے، شمالی کوریا اور ایران طاقتور ہو رہے ہیں، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات طاقتور ہو رہے ہیں، مصر طاقتور ہو رہا ہے، اور اب تو برکس میں یہ سارے ممالک شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے لیے بھی آپشن ہے کہ آپ اس معاشی دلدل سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو خیر بات کہیں جس نے 70 سال میں آپ کو اٹھنے نہیں دیا۔ آپ روس، چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، مصر، یہ ایک نیا بلاک جو اب تو ملائیشیا نے بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش شروع کر دی ہے، اس حوالے سے اگلی ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے لیے اب مواقع بے پناہ ہیں۔ ناظرین، اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ عمران خان جیسا انقلابی لیڈر اس ملک میں آئے اور وہ یہ بڑے فیصلے کرے اور ملک کو صحیح رخ پر متعین کرے۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت جو اس شمالی کوریا کی دفاعی صنعت کو اتنا بوسٹ ملے گا کہ روس سے اسے جدید ترین خلائی پروگرام، میزائل پروگرام اور جو آبدوزوں کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، ایسی ٹیکنالوجی ملے گی کہ جس کا شمالی کوریا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شمالی کوریا بھی اگلے 20-25 سالوں کے دوران دنیا کی صف اول کی ایک دفاعی قوت بن چکا ہوگا، اور پاکستان جیسا ملک جس کے پاس شمالی کوریا سے بہت زیادہ وسائل ہیں، انسانی وسائل ہیں اور جغرافیائی پوزیشن ہے، اور بھی آبادی بے پناہ ہے ہماری ان کے مقابلے میں، زمین ہماری زرخیز ہے، ہمارا محل وقوع اور جغرافیہ ان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن صرف ہم چونکہ مستقل مزاجی سے ایک پالیسی پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے ویسی ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کر سکے جس کا شمالی کوریا اور ایران نے کیا ہے۔ اور آج شمالی کوریا اور ایران دونوں اس کے ثمرات حاصل کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے، دونوں ممالک کے عوام کے حالات زندگی پاکستان سے بہتر ہیں، دونوں ممالک میں مہنگائی کی صورتحال پاکستان سے بہتر ہے اور مزید تیزی سے بہتر ہونے جا رہی ہے۔ تو اب پاکستان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ یک طرفہ غلامی چھوڑ دے اور عمران خان کو واپس آنے دے، جس کا واپس آنا اب دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو
पाकिस्तान को अगर कहीं से सपोर्ट मिल सकती है मुआशी हवाले से, तजारती हवाले से, सनती हवाले से, दिफाई हवाले से, तो वो चीन और सऊदी अरब हैं। और मज़ीद इस हवाले से अगर मिल सकती है तो वो रूस और ईरान हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और मिस्र हैं। ये जो एक नया ब्रिक्स ब्लॉक तश्कील पा रहा है, ये उसके जो बड़े ममालिक हैं। तो पाकिस्तान को भी अब इसी में जाना है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और वो वक़्त अब दूर नहीं है नादरीन। और आप देखेंगे कि इमरान खान की रिहाई जो है वो अब बहुत जल्द होगी। और आप ये भी देखेंगे कि फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, हाई कोर्ट्स के ज़रिए, या फिर एक नए आम इंतखाबात के ज़रिए इमरान खान को उसका वो मकाम दिया जाएगा जो आपके 25 करोड़ अवाम ने 8 मई को उन्हें दे दिया, 8 फरवरी को उन्हें दे दिया था। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।